नमस्कार, मैं हूं मनीष सोनी और आप देख रहे हैं बंसल न्यूज़। बंसल न्यूज़ का खास कार्यक्रम 23 की तकरार किसकी बनेगी सरकार। इस वक्त हम मौजूद हैं दमोह की पथरिया विधानसभा में और यहां पर तमाम पार्टियों के लोग मौजूद हैं। आइए हम उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि इस बार जनता जो आपको मत करेगी किन मुद्दों के आधार पर बनेगी, किन मुद्दों के आधार पर करेगी और इस बार किसकी सरकार बनेगी। इस तरफ आप देख सकते हैं कि कांग्रेस के लोग, वरिष्ठ नेतागण यहाँ पर मौजूद हैं, बीच में भारतीय जनता पार्टी के लोग मौजूद हैं और ख़ास बात है कि यहाँ बीएसपी का भी अच्छा खासा बहुमत है और यहाँ से विधायक भी बीएसपी से हैं। बीएसपी के भी कार्यकर्ता और नेतागण यहाँ पर मौजूद हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि 23 की तकरार में कौन जीतेगा। सबसे पहले हम जो कि यहाँ की विधायक है राम भाई, उनके यहाँ पे साथी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या लगता है कि इस बार क्या स्थिति रहेगी? शासन की स्थिति तो जो भी रहे, चाहे कांग्रेस अपनी सरकार बनाए या भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि मीडिया ने भी ये बात आंकड़ों में बताई है कि 54 सीटें लगभग बहुजन समाज पार्टी और गौड़वाना गणतंत्र की आएंगी। और पथरिया में तो 1000% ये तय है कि यहाँ से विधायक राम भाई जी बनेगी। तो जो सरकार बनेगी वो हम लोगों के गठबंधन से बनेगी और इस बार मतलब सरकार में बीएसपी की हिस्सेदारी होगी, क्योंकि ये बात बहन मायावती जी ने भी कही है कि इस बार हम समर्थन नहीं देंगे, हिस्सेदारी से सरकार बनाएंगे। गठबंधन की सरकार का दावा कर रही है बीएसपी। यहाँ पर कांग्रेस मौजूद है और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जो पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष हैं लक्ष्मण सिंह, आइए उनसे हम बात करते हैं। दावा किया जा रहा है बीएसपी से कि बिना उनके सहयोग के सरकार नहीं बनेगी, क्या कहेंगे आप? पूरे प्रदेश में कांग्रेस के पक्ष में हवा चल रही है और जितने भी सर्वे अभी तक आए हैं 140 से 150 सीट उसमें दिखाई जा रही है। और आप अभी बाज़ार में यहाँ घूमेंगे तो अगर 10 लोगों में से पूछेंगे तो 8 लोग कांग्रेस के लिए कहेंगे और कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। हमारा विधायक भी यहाँ जो जिस तरीके से पार्टी ने घोषित किया है, चारों तरफ उसके पक्ष में माहौल है और निश्चित मानिए आप दमोह जिले में सबसे ज़्यादा वोटों से कांग्रेस का विधायक हमारा पथरिया का जीतेगा। कांग्रेस का विधायक बनेगा पथरिया में। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। बीएसपी का दावा है कि बिना गठबंधन की सरकार नहीं बनेगी, कांग्रेस अपना दावा कर रही है कि उनकी सरकार बनेगी। आप क्या कहते हैं? भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट बहुमत आपको फिर से देखने के लिए मिलेगा मध्य प्रदेश में और हम 2003 का जो रिकॉर्ड है 175 सीटों के, उसके पार हम लोग जाना सुनिश्चित कर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी का संगठन बिल्कुल ज़मीन से लेकर के पिछले 5 सालों से निरंतर काम कर रहा है कि थोड़ी सी गलतियां हुई थी, इस कारण से हम पीछे रह गए थे, तब भी हम बिल्कुल मुकाबले में थे। और भारतीय जनता पार्टी पथरिया में पुनः जीत करके आएगी और जो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ पथरिया है वह बना रहेगा। हमारे जो विकास के काम हैं उनको लेकर के हम भारतीय जनता पार्टी के जो विकास के काम हैं उनको लेकर के हम ज़मीन पर उतर रहे हैं और निरंतर हम लोगों को इसका समर्थन भी मिल रहा है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत के साथ 2003 को दोहरा रही है, इसमें कोई शंका की बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का गढ़ बताया जा रहा है पथरिया में, सबके अपने अपने दावे हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि दमोह जिले की एक इकलौती विधानसभा है जहाँ पर स्थिति एकदम साफ है, जहाँ पर बीएसपी ने भी अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है रामबाई के रूप में, जो कि यहाँ की विधायक है। कांग्रेस ने भी अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है राव बृजेंद्र सिंह, जो कि पहले बागी होकर यहां से चुनाव लड़े थे, अब कांग्रेस से लड़ रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने 2 महीने पहले ही लखन पटेल को अपना प्रत्याशी बनाया था। एक बार फिर हम बात करते हैं कि बात हमने गठबंधन की प्रदेश की पथरिया में क्या है। पथरिया में बीएसपी की विधायक रही है, क्या मुद्दे रहेंगे यहाँ पर विकास कार्य को लेकर, क्या कहना है आपका? विकास कार्य जो पथरिया में रहे हैं, बहुत से विकास कार्य हुए, जैसे अपने दमोह रोड पे जाते अपने बड़े बड़े पुल हैं जो विधायक जी के कार्यकाल में हुए। बटियागढ़ नगर परिषद को ही विधायक जी के कार्यकाल में बनाया गया। बटियागढ़ में महाविद्यालय माता सावित्रीबाई फुले के नाम पे एक महाविद्यालय खोला गया, जो कुशवाहा समाज थी यहाँ पे, उसकी जो मतलब कुशवाहा समाज से जो माता सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय माता की जिन्हों पर आदि मिलना चाहिए, उनके नाम पे बटियागढ़ में महाविद्यालय खोला गया। बहुत से विकास कार्य हुए हैं। जैसे पथरिया क्षेत्र में आप देखेंगे कि विद्युत की जो समस्या है, किसान इस चीज़ के साक्ष्य हैं कि पथरिया क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र रहा है कि जहां किसानों को कभी लाइट की कोई असुविधा नहीं हुई। उन्होंने जब भी विधायक जी को फ़ोन लगाया तत्काल डीपी की व्यवस्था हुई, हर खेत तक लाइट पहुंचाई गई। और सबसे बड़ी बात यह है कि पथरिया क्षेत्र में अगर 5 साल भ्रष्टाचार पे इतना रोक रहा कि चाहे आप आरआई देख लो, पटवारी देख लो, कोई भी विभाग है वहाँ आज तक 100 रुपये की भी कभी कोई रिश्वत का ऐसा ना मैटर आया है, ना मीडिया के सामने आया है। आप लोग भी इस चीज़ के साक्ष्य हैं कि भ्रष्टाचार ना के बराबर रहा है और भ्रष्टाचार पर उनकी कर्री लगाम विधायक राम भाई जी की रही है। भ्रष्टाचार पर लगाम रही है, यहाँ पर विकास कार्य हुए, क्या कहेंगे आप? बीएसपी के विकास कार्य हुए, कौन भैया बता दे, कोई भी आते लोग खड़े कि बीएसपी ने किया क्या है।
जब भारतीय जनता पार्टी का पहले ही विधायक था, लगभग 2018 में लखन भैया ने रोड से लेकर सिंचाई परियोजना, 3 परियोजना थी, पंचम नगर, साजली, सीतानगर, जो परियोजनाएं हैं जो लखन भैया ने स्वीकृत कराई। और पथरिया में जो भी विकास हुआ है लखन भैया ने ही किया है, लखन पटेल सर। दोनों ही पार्टियों ने अपने विकास कार्य गिनाए हैं। कांग्रेस से हम बात करेंगे, क्या कहेंगे आप दोनों के विकास कार्यों पे? भ्रष्टाचार का अड्डा है पथरिया। आप किसी भी जगह चले जाओ, कोई बगैर पैसे का काम नहीं हो रहा। गांव-गांव दारू बिक रही है, अराजकता है, कोई सुनने वाला नहीं है। महंगाई ने कमर तोड़ दी है। स्थिति ये है कि आज जो मिट्टी का तेल मिलता है राशन की दुकानों में, गरीब लोग, लाइट मिल नहीं रही उनको, मिट्टी का तेल बंद कर दिया सरकार ने। राशन से शक्कर गायब हो गई है। और तो और जो यहाँ ट्रेनें चलती थी 2 साल से बंद हैं। आज आप यहाँ देखिए, इस तरफ चले जाइए, ट्रांसफार्मर निकाल के ले गए बिजली वाले। ट्रांसफार्मर की बिजली के बिल की जब वसूली की मौका आया तो उनकी मोटरसाइकिलें जब्त की, किसी का फ्रिज उठा के ले गए। अराजकता मची रही पूरे क्षेत्र में और जनता इनसे हिसाब करने के लिए 17 तारीख का इंतजार कर रही है। 17 तारीख को सबको पता चल जाएगा कि क्या विकास हुआ है। कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी का दावा कर रही है कांग्रेस, कह रही है सत्ता विरोधी जो लहर है वो रहती है, चाहे बीएसपी हो, बीएसपी के पहले बीजेपी हो। क्या कहेंगे आप? सत्ता विरोधी लहर नहीं, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया है और करती आ रही है। लगभग 15 सालों से भारतीय जनता पार्टी का विधायक रहा है और अभी तक जो भी विकास हुए भारतीय जनता पार्टी ने ही पथरिया में किए हैं। क्या कहेंगे? कोई पिछले 4 चुनाव से सत्ता विरोधी लहर चल रही थी, लेकिन आखिरी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, बनती रहेगी। विकास की तुलना आप किस आधार पर करेंगे? आज पथरिया में जाओ, आपको कोई कच्चा मकान दिख रहा? नहीं दिख रहा। कितनी कुटी बनी, सीमेंट बिका, लोहा बिका, सब इकोनॉमी अपनी सही रही, पूरी कुटी बनी। भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने वादा किया कि 2024 के पहले सबको मकान देंगे। अब कुछ ऊपर नीचे हुआ तो नगरीय प्रशासन ने उसको ऊपर नीचे किया। आने वाले समय में वो भी सबको मिल जाएगा। कोई छूट गया है नाम, जैसे लाडली बहना योजना चलाई, लाडली बहनों में भी कोई अभी छूट गया। माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि जिनका मकान नहीं बना उनका हम बना देंगे। लाडली बहना योजना में भी सबको, महिलाओं को सम्मान, सबको घरवार हो, 100 को नहीं दे, एक महिला हो। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 1250 दिए। आप तो रिजल्ट देख लेना। जो वोट सामने नहीं आ रही वो मतदान के दिन महिलाओं की वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाएगी। कोई माई का लाल ये सरकार बदल नहीं सकता, इसकी गारंटी। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में महिलाएं वोट करेंगी, क्या लगता है? नई महिलाएं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट नहीं करेंगी, क्योंकि ये जो 1000 रुपया, 1250 रुपये की राशि ये लोग दे रहे हैं, ये वास्तव में एक महज प्रलोभन है। क्योंकि आप एक जगह तो ये राशि दे रहे हैं, लेकिन महंगाई का जो बोझ है वो आम जन तक नहीं सह पा रहा है और कुटीरों की भी परेशानी, मतलब हर चीज़ शासन का जो है अस्त व्यस्त है। तो हमें नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी को वोट किया जाएगा। और रही बात पथरिया की, तो पथरिया में ये बात 100% सत्य है कि यहाँ से रामबाई के अलावा और कोई विधायक नहीं बन पाएगा, क्योंकि जो उनके काम रहे हैं बहुत ही अच्छे गुणवत्ता वाले काम रहे हैं, इसलिए उनका विधायक बनना तय है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। अगर पथरिया की बात की जाए तो बीते चुनाव में यहाँ पर बागियों का बोलबाला था। डॉक्टर रामकृष्ण कुसमरिया निर्दलीय यहाँ से चुनाव लड़े थे, शायद इसी का खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ा था। वहीं कांग्रेस से राव बृजेंद्र सिंह बागी होकर लड़े थे, इसी का खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ा था। इस बार लेकिन कांग्रेस ने ये गलती दोहराई नहीं है। पहले कस्में खिला दी गई और अब भी चुनावी मैदान में है। चुनाव के लिए कस्में भी खाई गई, क्या कहेंगे आप? नहीं, अलग से कसम जैसी कोई बात नहीं है। एक हम लोगों की बैठक थी और सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के लोग नगर पालिका के पार्षदों को लेकर गंगा जी में कसम खिलाने, शुरुआत तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हुई है। और अगर हम लोगों ने कोई एक शपथ ले ली है किसी स्थान से तो उसमें कोई बुराई नहीं होना चाहिए। हम सब लोगों ने सामूहिक रूप से कांग्रेस के प्रत्याशी को विजय बनाने के लिए शपथ ली है और हमें खुशी की बात यह है कि सभी लोग उस शपथ पर आज भी कायम हैं और तन मन धन से सब लोग कांग्रेस को जिताने के लिए पूरे प्रत्याशी लगे हुए हैं। एक कसम भारतीय जनता पार्टी ने भी खाई थी, लेकिन कहा जाता है कि उस पर ज़्यादा पालन नहीं हो पाया। क्या लगता है कि ये कसम कारगर रहेगी कि नहीं रहेगी? भैया जब बाल बच्चे हते सो जैसे खेल खेल में तुम्हारे संग होगा, सो कहने लगा जैसे तुम्हारी बन गई तो ठीक है, नहीं तो असम कसम चूल्हे में भसम बने की सौदा है। भारतीय जनता पार्टी वालों ने बे आदमी सब इनकी और इनकी सब संगे आए थे हमोरों की, सो इसे कसम खुआई थी।
फिर वैसे से तो गड़बड़े होगा। भारतीय जनता पार्टी जो है वो लोगों के जीवन स्तर में बदलाव की जो सोच के साथ आगे बढ़ती है, और ये छोटे छोटे मुद्दे हम लोगों को प्रभावित नहीं करते कि कस्में खाई कि नहीं खाई हैं। आप एक बात देखो कि मध्य प्रदेश में पथरिया में अगर आप बात करें तो लाडली लक्ष्मी योजना में लगभग 20,000 कन्याएं हमारे यहाँ पर रजिस्टर्ड हैं। 2006 से जो योजना चल रही है 2022 तक का आंकड़ा है, आज भी बंद नहीं हुई है, और लड़कियों को लखपति बना दिया। अब जैसे इन्होंने कहा कि ये महिलाओं को दे रहे हैं पैसे, उससे फ़र्क ये नहीं पड़ता है कि महिलाओं को दे रहे हैं, लेकिन महिलाओं को आज कुछ ना कुछ सम्मान की भांति मिल रहा है। इन लोगों ने तो ये भी कहा था कि किसानों को मिल रहा है। किसान सम्मान निधि की राशि आज प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी दोनों ने लगभग 12,000 रुपये साल कर दी। ऐसी अगर मान के चलो मध्य प्रदेश में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर और पहले से होती तो आप ये मान के चलो कि आज मध्य प्रदेश जो है कि सबसे विकसित राज्यों में पूरे विश्व में होता, जो स्टेट्स हैं उनमें हम आगे जाते। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट रही 2013 के आसपास 25% की थी, जो सबसे ज़्यादा थी। यहाँ के हमारे स्थानीय विधायक आदरणीय रामकृष्ण कुसमरिया जी बाबा जी थे, उन्होंने कृषि के क्षेत्र में बेहद उल्लेखनीय काम किया, जिसका ऐतिहासिक कारण से किसानों की जो जीवन गुणवत्ता है उसमें सुधार हुआ है। हम इस मुद्दे को लेकर के आगे जाएंगे। बिल्कुल, बीजेपी कह रही है कसम बसम चूल्हे बसम, क्या कहेंगे आप कस्मों पे? जो कांग्रेस ने कसम खाई है इस पर तो यही है कि कसमें बातें, प्यार वफा बातें हैं, बातों का क्या। तो इसी प्रकार की इन लोगों की भी ये बातें हैं। वो तो लहर आएगी, आंधी आएगी, राम आएगी, ये आप लोग भी देखेंगे, हम लोग भी देखेंगे, सब देखेंगे। और इससे बीएसपी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किसने कसम खाई है, कौन गठबंधन करेगा, कौन साथ रहेगा। क्योंकि जो हम लोगों का वोट बैंक है, बहुजन समाज पार्टी का वोट बैंक है, वो इतना बड़ा वोट बैंक है कि अब ये जरूर आवश्यकता नहीं है कि कसम खा के लोग काम कर रहे हैं कि बिना कसम खा के लोग काम कर रहे हैं। जहाँ कस्मों का एक मुद्दा काफ़ी छाया रहा, वही एक मुद्दा और जो पथरिया की राजनीति में गहराया हुआ है। यहाँ के जो पूर्व विधायक हैं और पूर्व मंत्री रहे डॉक्टर रामकृष्ण कुसमरिया को हाल ही में पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी का डैमेज कंट्रोल है। जो नुकसान पहले भुगतना पड़ा वो इस बार उनको ना हो। क्या कहेंगे इस विषय में आप? जब क्या है कि जनता मन बना ले तो किसी को चाहे आयोग का अध्यक्ष बना दो या और कोई लालीपाप पकड़ा दो। और बाबा जी के मन में जो पीड़ा है अंदर, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने अपने कार्यकाल में यहाँ काम किया था और दूसरी बार उनको मौका नहीं दिया गया और किसी तीसरे व्यक्ति को भाजपा ने टिकट देके जो उनके सम्मान के खिलाफ जो काम किया था, शायद कहीं ना कहीं बाबा जी के मन में पीड़ा है, उनके समर्थकों के मन में पीड़ा है। और आयोग के अध्यक्ष बनाने से हमारी समझ से वो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। आज भी लोग इस बात को बिल्कुल दृढ़ संकल्पित हैं कि अगर बाबा जी को टिकट मिलती तो यहाँ का परिदृश्य कुछ और होता, लेकिन बाबा जी को टिकट नहीं मिली, लोग नाराज़ हैं। और कांग्रेस के लिए आज पूरे प्रदेश में हवा चल रही है। और अगर यहाँ का विधायक बनेगा तो जो विकास नहीं हुए, आज यहाँ एक पुल बने हैं, उस 10-15 साल से पुल नहीं बन पा रहा है। हमारा यहीं बाजू का एक लड़का नौजवान लड़का, उसमें रात को आ रहा था, नदी में गिर गया, मौत हो गई उसकी। कई घटनाएं हो रही हैं। ये विकास है क्या इधर? क्या कहेंगे? जी, मैं किसानों की बात उठाना चाहता हूं कि यहाँ से 10 किलोमीटर दूर साजली बांध परियोजना के जो ढंडोला पीटा जा रहा है वो यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है। और वहाँ की जो किसानों का अधिग्रहण हुआ, भूमि अधिग्रहण, तो वो लगभग पूरी पथरिया विधानसभा के किसानों का हुआ। उसका पानी लास्ट में दूसरी विधानसभा चला जाता है लास्ट में। और आप देखिए, असिंचित में मुआवजा दिया गया, असिंचित में मुआवजा दिया गया। आज रजिस्ट्री कराने किसान जाता है तो सिंचित में रजिस्ट्री हो रही, और मुआवजा की बारी आई जब तो वो असिंचित में मुआवजा दिया जाए। कहाँ किसान हितैषी की बात कर रही? और किसान जय ऋण माफ़ी किसने बंद की? जब सरकार आपकी सर्वसम्मति से विधानसभा में पारित हुई तो किसान जय ऋण माफ़ी किसने बंद की? आपने की, भाजपा ने की। भाजपा से जानते हैं 2 मुद्दे हैं। कहा जा रहा है कि कुसमरिया जी अभी भी नाराज हैं, भले ही उनको अध्यक्ष बना दिया गया। क्या लगता है ये प्रभाव काम करेगा? ये देखो, व्यक्ति से बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी में आज बाबा जी रहे, वो कस्टोडियन के रहे। आपको ये सब जनता ने चुनने दिया, आपको संसाधन का उपयोग करने के लिए, विकास करने के लिए चुना। किसी की बपौती नहीं है, कोई भी पार्टी की सीट है वो किसी की बपौती नहीं। आज आप चुने जाएं, हम चुने जाएं, कोई भी भारतीय जनता पार्टी का छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी अगर उसको टिकट मिलती तो भारतीय जनता पार्टी एक संगठन की पार्टी है। छोटे से छोटे लेके कार्यकर्ता, बड़े से बड़ा कार्यकर्ता सब मिल के काम करते हैं।
आज 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 अभी आप ही हमारे चाचा जी अध्यक्ष जी खड़े, इन्होंने एक बात तो स्वीकार कर ली कि बाबा जी के समय में विकास हुआ था, तो किसने किया था? भारतीय जनता पार्टी ने किया था। ऐसे अभी आपने सुना कि पुल बन गए, बने भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो पुल बने। भाई सरकार तो 15 साल से 20 साल रही। किसानों की बात, अभी हमारे संजू जैन खड़े हैं, बिना ब्याज का लेके आए, यूरिया लेके आए, बीज लेके आए, बिना ब्याज का लग रहा। हम भी भारतीय जनता पार्टी के किसान रहे, हमारा भी कमलनाथ जी ने कहा कर्ज माफ होगा, हम डिफॉल्टर हो गए, बैंक पे हमारे नाम टिके थे। अभी जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारा ब्याज माफ किया, हम अब रेगुलर हो गए। साजली योजना में जमीन पथरिया की और पानी दूसरे विधानसभा का क्या कहेंगे? भैया आदमी पी है ना यार भैया, पानी तो बना, रुकेगा, जल स्तर बढ़ेगा। किसी विधानसभा का यहाँ भाई कोई प्रदेश में तो सरकार आदमियों की है ना भैया। इस विधानसभा का पानी कहीं जाए, पानी जनता की बता रहे हैं। यहाँ का किसान अलग का किसान अलग अलग थोड़ी ना हो गया। पानी जो अन्य विधानसभा के लिए गया है वो पानी ऐसा नहीं है कि सिंचाई के लिए, वो सिर्फ पीने के लिए गया है। मतलब ये सिर्फ अफवाह फैलाई जा रही है कि मतलब भ्रम फैलाने का काम। पानी को भी विधानसभा लेवल पाइपलाइन भी डलने शुरू हो गई है। सूखा सतपारा मिर्जापुर साइड पाइपलाइन खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए, कुछ समय बाद पानी खेतों तक पहुंच जाएगा। बताओ। साजली परियोजना जो बता रहे हैं, 375 करोड़ की परियोजना है। और लखन भैया जब विधायक थे तो उनके कार्यकाल में हुई थी। उसके बाद जो चुनाव हुआ उसमें वो चुनाव हार गया। सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, लेकिन जैसे ये बता रहे कि भ्रम फैला रहा है। वहाँ पेयजल की व्यवस्था की गई। अब जैसे वहाँ बांध पर माने पानी रोकने की व्यवस्था नहीं है। गड़ाकोटा भी हमारा क्षेत्र है, वो भी मध्य प्रदेश का क्षेत्र है। हम दरिद्र नारायण की सेवा करने वाले लोग हैं। हमारे लिए कोई छोटा बड़ा नहीं होता, हम सबकी सेवा करते हैं। और बड़ा मतलब वो उतने पानी इतना ज़्यादा उसमें रोक रहे हैं कि पथरिया के लिए सिंचित के लिए व्यवस्था है। बिल्कुल बिल्कुल, बीजेपी का दावा है कि साजली योजना है उसका लाभ पथरिया को मिलेगा। भले ही आरोप कुछ हो, लेकिन एक आखिरी सवाल जो इन सभी लोगों से बनता है वो ये है कि इस बार बागी ना होने का फायदा किसको कितना मिलेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। पिछली बार कहीं ना कहीं चूक हुई थी टिकट वितरण में, और इस बार जो हमारे आदरणीय कमलनाथ जी ने और राहुल गांधी जी ने जो सर्वे कराए हैं, और सर्वे के आधार पर टिकट घोषित हुई है। जहां तक बागी का सवाल है तो कोई ना कोई आदमी से गलती हो जाती है, और उसके बाद उसने अपनी गलती स्वीकार कर ली और पार्टी ने उसको अपनी पार्टी में शामिल करके टिकट दी। हम जब कार्यकर्ता उससे सहमत हैं। मैंने खुद जब टिकट के लिए अपना दावा रखा था तो मैंने ये कहा था कि अगर मेरी जीत 10,000 से होती है और विजेंद्र को टिकट मिलती है तो 15,000 से जीत होगी। और उसको टिकट मिली है और चारों तरफ खुशी की लहर है। सब लोग तैयार हैं उसको वोट देने के लिए। पूरे चारों तरफ आप चले जाइए, कांग्रेस के पक्ष में माहौल है। और निश्चित ही आप ये मान के चलिए कि 17 तारीख को जब सवेरे आदमी वोट डालने घर से निकलेगा तो कांग्रेस को वोट देगा। कसम का असर है? कसम का असर नहीं है। कसम तो हम लोगों ने आपसी एक सहमति से खाई थी और मान भी चलो ये मान भी लेते हम कि कसम का असर है। तो मैं अपनी उन जो सिद्ध स्थान है हमारा, जो हरसिद्धि माता के चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूं कि हमारी उस बैठक में कम से कम एक सफलता तो मिली कि हमारे कांग्रेस के लोग इकट्ठे। हम गाँव देहात के हैं, हमारा 48,000 रुपये माफ़ हो गया कर्ज, कमलनाथ जी ने कही। हाँ, प्रमाण पत्र भी है हमारा। बिल्कुल बिल्कुल। क्या कहेंगे आप? भैया जिस पार्टी की आप कसम की बात कर रहे हैं, भाई साहब जिस पार्टी की आप कसम की बात कर रहे हैं, इन्होंने माननीय सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था कि राम जी का स्तुति नहीं है। ये इनके नेता जिनका गठबंधन इंडिया गठबंधन वो सनातन को मानते नहीं, सनातन को मिटाने की बात करते। ये लोग चुनाव आते तो नकली हिंदू बन के पार्टी आ जाती है, हिंदू वोट चाहिए, ये वोट चाहिए। ऐसा छलावे में जनता आने वाली नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद 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 तो है ही। अंत्योदय का उद्धार करने वाली पार्टी है। और आने वाले समय में सब लोग अपनी अपनी पार्टी काम कर रही। जनता में मन बचा, जिसको वोट देना उसको देगी ना, हमारे कहने से। 450 वर्ष का संघर्ष भारतीय जनता पार्टी ने खत्म किया है। 450 वर्ष का संघर्ष, लगभग 5 लाख लोग बलिदान हुए उस राम मंदिर के आंदोलन में। और ये कांग्रेसी इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में 24 वकील खड़े किए थे कि राम मंदिर के केस की सुनवाई को आगे बढ़ाया जाए। अंततः वही सनातन का मुद्दा, क्या कहेंगे आप? हम लोगों को भाजपा से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए हिंदुत्व का है। राम मंदिर की बात करें तो हमारे स्वर्गीय राजीव गांधी ने गेट खुलवाया था। और आगे हम पथरिया विधानसभा की बेरोजगारी की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं। तो यहाँ पर बताइए कौन से युवाओं को रोजगार है? रोजगार के लिए
रोजगार के लिए दिल्ली मुंबई जाना पड़ रहा है। आप हॉस्पिटल की देखिए, आप हॉस्पिटल में महिला डॉक्टर नहीं है, डिलीवरी होती है तो कहीं ना कहीं रेफर होती है तो बच्चा रास्ते में मर जाता है। ये कहाँ का विकास है? और पानी की बात कर रहे हैं दूसरी विधानसभा, तो दूसरी विधानसभा से लड़ो ना आप, फिर ये क्षेत्रीय विधानसभा क्यों है? जिम्मेदार कौन? बीजेपी बीएसपी? जिम्मेदार कौन? बीजेपी बीएसपी? दोनों जने हैं। आप अस्पताल का बेरोजगारी के ले ली तो वर्तमान के विधायक हैं, जो पूर्व विधायक हैं, दोनों जिम्मेदार हैं इसके। कहीं ना कहीं आरोप वर्तमान विधायक और पूर्व विधायक दोनों पर है, और जिसको सत्ता विरोधी लहर कहते हैं उसका कुछ ना कुछ असर जरूर रहता है। लेकिन अगर डिबेट की बात की जाए तो अंततः सनातन का मुद्दा हर जगह छाया है, चाहे वह प्रदेश स्तर पे हो या फिर पथरिया के स्तर पर। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि दमोह में इस समय चुनाव की सरगर्मियां तेज है। चाहे ज़िले की बात की जाए, चाहे पथरिया विधानसभा की बात की जाए, यहाँ के मतदाता जागरूक हैं और जानते हैं कि किसे उन्हें मतदान करना है और किसे जिताना है। मनीष सोनी, बंसल न्यूज़, दमोह।